बोलिए भगवान महावीर जी की। थोड़ा जोर से बोलिएगा, बोलिए भगवान महावीर जी की। आज के इस 2622वीं जन्म जयंती समारोह के मुख्य अतिथि, जिनका पूरे देश को, पूरे विश्व में मार्गदर्शन मिलता रहता है, परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, जो आप हरिद्वार से आए हैं और पूरे विश्व में भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो आध्यात्म है, उसको बहुत तेजी से बढ़ाने का आप कार्य कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर परंपराचार्य प्रज्ञासागर मुनि जी महाराज, जो वास्तव में जैन समाज को, पिछले वर्ष भी मेरा यहाँ पर आना हुआ था, महावीर जयंती के उपलक्ष्य में 2550वां महावीर जयंती निर्माण महोत्सव का प्रारंभ भी इस वर्ष होने जा रहा है। और भगवान महावीर जी जो हमारे 24वें तीर्थंकर थे, वास्तव में तीर्थंकर होना अपने आप में भगवान होना ही है। ऐसे 24 महापुरुष जिन्होंने अपनी तपस्या से, जिन्होंने अपने संयम से आत्मज्ञान को प्राप्त किया, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण किया, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किया, और इतने बड़े आत्म संयम के बाद, तीर्थंकर बनने के बाद, पूरे विश्व को अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया। ये वास्तव में पूरे विश्व के लिए आज के संदर्भ में और ज्यादा सारगर्भित है कि अहिंसा का महत्व वास्तव में पूरे विश्व के लिए आज किस प्रकार का है, ये ज्यादा ही प्रासंगिक है। भगवान महावीर ने जियो और जीने दो का संदेश जो हम सबको दिया, भगवान महावीर ने हमको सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, औचर्य, ब्रह्मचर्य के 5 मूलभूत सिद्धांत भी हमको दिए। और वास्तव में मैं कह सकता हूं कि जैन समाज ने पूरे भारत के अंदर, विश्व के अंदर और खास करके भारत में, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत का जो व्यवसाय है, भारत की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उसका अगर मूल जड़ का श्रेय उसको भारत को बढ़ाने में जाता है तो उसमें जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान है। जहां एक और आर्थिक रूप से आप देश को संपन्न कर रहे हैं, दूसरी तरफ भगवान महावीर के संदेश से, अपने आचार और व्यवहार से, मैं इसलिए अंडरलाइन करके कह रहा हूं, जैन समाज ने अपने संयम, आचार और विचार से, जियो और जीने दो के संदेश से भारत की संस्कृति और अध्यात्म को बढ़ाने का काम भी जैन समाज कर रहा है। यह हम सबके लिए बहुत ही गौरव की बात है। सौम्य स्वभाव से, सरल स्वभाव से, मृदु भाषा से लगातार आपने पूरे विश्व के अंदर अपना एक स्थान इस समाज में प्राप्त किया है। मैं बहुत लंबा, चूंकि हमारे बीच में बहुत सारे अतिथि यहां पर आए हुए हैं, मिनिस्टर्स आए हुए हैं, विजय सापला जी यहां पर बैठे हैं, आदरणीय कपिल जी केंद्रीय मंत्री हैं, वो यहां पर बैठे हैं, श्याम जाजू जी यहां पर बैठे हैं, विशाल जैन जी बैठे हैं, सत्यभूषण जैन जी जो मुख्य संयोजक है वो यहां पर बैठे हैं। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, प्रज्ञासागर जी ने आते ही मुझे कहा था, वास्तव में आपने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है और यह संकल्प देश आजादी के अमृत काल में है। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आने वाले 25 वर्ष इस देश को परम वैभव तक पहुंचाने के 25 वर्ष हैं, और जैन समाज जो लगातार भगवान महावीर जी के संदेश से हम सबको सत्य, अहिंसा का मार्ग दिखाते आया है, आपने जो बड़ा प्रण लिया है कि आने वाली अब इस जन्म जयंती के अवसर पर, आप निर्वाण जयंती के अवसर पर, 2550वीं के अवसर पर आज का जो शंखनाद समारोह है, इस समारोह के माध्यम से 26 नवंबर से लेकर और 26 नवंबर 2025 तक आप पूरे वर्ष को अहिंसा वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं। यह पूरे विश्व के लिए बड़ा संदेश है। मैं साधुवाद देना चाहता हूं आपको
मैं बधाई देना चाहता हूं आपको, मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज जो विश्व की स्थिति है, आज विश्व जिस मुहाने पर है, ये वास्तव में आजादी के अमृत काल में भारत की तरक्की के नींव मील का पत्थर, ये अहिंसा वर्ष निश्चित रूप से साबित होगा। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और जिस प्रकार का कार्यक्रम आपने बनाया है, आप देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस उद्घाटन समारोह को करने आप जा रहे हैं। अभी निश्चित रूप से उनका समय आपको कम मिलेगा, वो अपना समय देंगे, लेकिन वास्तव में देश के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश की संस्कृति के लिए, देश के आध्यात्म के लिए ये आने वाला जो अहिंसा वर्ष है, वो देश को, जो हम कहते थे कि भारत परम वैभव पर पहुंचेगा, विश्व गुरु बनेगा, तो निश्चित रूप से आपके इस माध्यम से वो जल्दी हमको वो सीढ़ी भी प्राप्त होगी। मैं इसके लिए आपको आभार व्यक्त करना चाहता हूं। भगवान महावीर जी के निर्वाण महोत्सव समिति के सभी सदस्यों को, संपूर्ण जैन समाज को मैं आज के अवसर पर अपनी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। और पिछले वर्ष भी जैसा मैंने कहा था, सत्यभूषण जी ने मुझे कहा, मैं तो एक बहुत छोटी सी जगह पर हूं, एनडीएमसी का उपाध्यक्ष हूं, वाइस चेयरमैन हूं। एनडीएमसी में रहते हुए मेरे से जैन समाज के लिए जो भी बन पड़ेगा, उसके लिए 24 घंटे हमेशा मैं उपलब्ध हूं। आपने मुझे यहां बुलाया, बोलने का अवसर दिया। मैं जटिया जी का नाम कहना भूल गया था। जटिया जी हम सबके मार्गदर्शक हैं। आपका भी हृदय से स्वागत है। पुनः मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।